अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ तो अज़रा सिद्दीकी साहब की बीमारी का फ़ायदा उठाकर जमाल को उकसाती है कि तुम मकान और दुकान अपने नाम करवा लो, मगर जमाल इसकी बात नहीं मानता। और दूसरी तरफ फ़रत को वासिफ ने मुंह दिखाई में जो अंगूठी दी थी, अज़रा वो अंगूठी चुरा कर बेच देती है और बहुत खुश होती है कि इतने सारे पैसे मिल गए। अज़रा खुद क्या कम थी कि इसकी सहेली गुलशन आरा मज़ीद उसको उल्टे कामों की सीख देती है। पहले वो उसको 23 घंटों पर लगाती है और अब गुलशन आरा के सिखाने पर वो अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे लगाकर बेबी बाजी और इनकी पड़ोसन की बातें रिकॉर्ड करके सुनती है। तो इसको पता चल जाता है कि अस्मा ने वलीद को क्यों क्लिनिक बुलाया था और इसके और नसीर के दरमियान आने वाले बच्चे को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही थी। और फिर अज़रा इसी बात को लेकर नसीर को ताने देती है। तो नसीर गुस्से में बेकाबू होकर अस्मा पे चिल्लाता है कि तुमको मैंने कहा था कि घर में ये बात किसी को पता ना चले, तुमने फिर भी सबको बता दी। अस्मा हैरान होकर पूछती है कि कौन सी बात, क्या कह रहे हैं आप? मगर नसीर तो गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुका होता है। वो अस्मा पे हाथ उठाने से भी दरेग नहीं करता और कहता है कि जब मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, इस घर के लिए, तुम हर बार मुझे डिसअपॉइंट करती हो, धोखा देती हो तुम मुझे। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। वो अस्मा का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले जा रहा होगा। तब अज़रा, जिसने अपनी सास बेबी बाजी के घर में मौजूद ना होने का फ़ायदा उठाकर यह सारा तमाशा, ये फसाद लगाया होता है, जाकर बीमार पड़े सदीकी साहब को उनकी तबीयत की खराबी का ख्याल किए बगैर इनको बताएगी कि नसीर पागल हो गया, वो अस्मा को घर से निकाल रहा है। जिस पे सिद्दीकी साहब बीमारी की हालत में उठकर बाहर भागते हैं, नसीर को पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे अस्मा को छोड़ने को कहते हैं, जिसमें नसीर अपने बाप का भी लिहाज नहीं करता और गुस्से से चिल्लाते हुए कहेगा, अब वो आप बीच बीच में क्यों पड़ रही हैं? मेरे और मेरी बीवी का मामला है, आप कुछ मत बोले। वो सिद्दीकी साहब को भी धमकाते हुए कहेगा कि मैं अभी और इसी वक्त इसको इस घर से निकाल दूंगा, ये इस घर में नहीं रहेगी। जिस पे सिद्दीकी साहब को भी गुस्सा आ जाएगा। वो नसीर से कहेंगे कि अस्मा का हाथ छोड़ दो, ये कहीं नहीं जाएगी, अगर तुमने नहीं रहना इस घर में तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर नसीर बहुत हैरान होगा और वो गुस्से में अस्मा को धक्का देकर घर से बाहर निकल जाएगा। अज़रा ये सारा झगड़ा फसाद देकर बहुत खुश होगी। वो बज़ाहिर अस्मा की हमदर्द बनकर इसको तसल्लियाँ देगी, जबकि दूसरी तरफ फ़रत के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया होगा और वो ये सारा झगड़ा फसाद देकर बहुत डर जाएगी। वासिफ जमाल को फ़ोन करके बुलाएगा कि भाई जल्दी घर पहुँचे, अबू और नसीर भाई की लड़ाई हो गई है। और घर आकर जमाल अज़रा पे गुस्सा होगा कि तुमने अब्बा को क्यों बताया? तुम जानती हो कि अब्बा की तबीयत ख़राब है, तुम्हें अम्मी को फ़ोन करके बताना चाहिए, तुमने उनको फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? जिस पर अज़रा उल्टा जमाल पे गुस्सा होगी कि आप बस सारी ज़िंदगी इन्हीं झंझटों में पड़े रहना, आपके भाई तरक्की करके बहुत आगे निकल जाएंगे। बेबी बाजी जब वापस घर आएंगी तो घर की हालत देखकर परेशान हो जाएंगी और इस सब लड़ाई झगड़े के बाद अस्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाएगी और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बेबी बाजी इस सूरत हाल पे बहुत परेशान होंगी और उनकी पड़ोसन शहनाज भी बेबी बाजी से कहेंगी कि आप माने या ना माने, ये आग अज़रा की ही लगाई हुई है।